Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with today's video. In the last video we have talked about the meaning of branch account, its types and the accounting method of the branches that has been done by head office. I have told you that there are the four prominent methods for calculating or accounting of the branches. The one is simple debtor system, the other is a final account system, the next is the stock debtor system and the last is the wholesale branch method. तो टोटल आपके पास कितने मेथड होते हैं? चार मेथड होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड दैट इज सिंपल सिस्टम और डेटा सिस्टम. When the branches are very small, then this method is adopted. In this method, only branch account is prepared in the books of head office whose credit balance indicates the profit, whereas a debit balance indicates the losses. This method is also called as debtor method. The branch account prepared under this method is of the nature of nominal account. Basically यहाँ पे कौन से नेचर का हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? नॉमिनल नेचर का यहाँ पे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट सिंपली सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो क्योंकि ये हमारा कौन से नेचर का बनता है? नॉमिनल नेचर का होता है. तो यहाँ पे अजम्पशन ये होता है कि जितने भी खर्चे होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में. और जितनी भी रेवेन्यूज होंगी वो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को एक सिंपल डेटर की तरह अज्यूम करता है या ट्रीट करता है. वो ये बोलता है कि जैसे हम मार्केट में किसी कस्टमर को प्रोडक्ट हम उधार बेचते हैं या क्रेडिट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, फिर कल को मुझे पैसा ला के देता है, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे अपनी ब्रांच के साथ में. उसे एज अ सिंगल कस्टमर ही ट्रीट करेंगे जो हमसे क्रेडिट पे सामान लेगा. सो इस तरीके से वो एक डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करता है या अपना एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है. देखिए हम इसको कैसे करेंगे. सो हियर इज अ स्पेसिमेन ऑफ द ब्रांच अकाउंट. देखिए कैसा है स्पेसिमेन ऑफ ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स. एज वी ऑल कैन सी दैट कि वी हैव द ओपनिंग ऑफ स्टॉक, ओपनिंग ऑफ पेटी कैश एंड ओपनिंग ऑफ ऑल द एसेट्स. जो भी एसेट्स क्या हेड ऑफिस प्रोवाइड कर रहा होगा ब्रांच का, उनकी सारी जो ओपनिंग होगी वो किधर लिखी जाएगी? डेबिट साइड में. देन द अदर फैक्टर्स, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच. हेड ऑफिस ने खर्चा कर करके वो जो सामान प्रोवाइड किया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया या फिनिश गुड्स भी हमने कहा हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच में पहुंचाया, तो वो किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा. हो सकता है कि ही ऑल्सो पेज सर्टेन कैश टू मेंटेन और टू पे सम एक्सपेंसेस. कुछ एक्स्ट्रा वो कैश दे दे कि हाँ आप इन एक्सपेंसेस को पे कर देना, तो वो भी आ जाएगा. लाइबिलिटीज़ की हम क्लोजिंग इस साइड लिखते हैं. अब यही सारी चीज़ें होती हैं हमारी सिर्फ डेबिट साइड में. तो ये सब हमारे क्या थे? खर्चे थे. All expenses are recorded on the debit side, whereas all the revenues or income are recorded on the credit side. ये बात ध्यान रखनी होगी. तो ऐसे केस में हमें याद रखना होगा कि हमारे पास अगर ओपनिंग लाइबिलिटीज होगी तो वो एक वो आ जाएगा. कोई कैश हमको ब्रांच ने दिया, दैट मीन्स हेड ऑफिस हैज रिसीव्ड सम कैश फ्रॉम द ब्रांच, वो हमारा किस साइड आएगा? बाय कैश के नाम से आ जाएगा. गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच मतलब क्या हुआ कि हमने कोई सामान दिया था, हेड ऑफिस ने सामान दिया था ब्रांच को, बट डिफेक्टिव होने की वजह से या नॉट अप टू द मार्क होने की वजह से ब्रांच ने रिटर्न कर दिया. तो गुड्स हैव बीन रिटर्न बैक टू द हेड ऑफिस, तो वो हमारा किधर आएगा? बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के नाम से आ जाएगा. देन जैसे कि ओपनिंग वैल्यूज थी वैसे ही हम उन सारी फैक्टर्स की हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग वैल्यूज लिख देंगे. एंड देयर आफ्टर वी सिंपली नीड टू बैलेंस इन द फिगर. एज वी ऑल नो दैट कि अगर डिफरेंसेस आपका इस साइड आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. एंड अगर डिफरेंसेस आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन लॉस. दैट इज अ सिंपल स्पेसिमेन ऑफ अ ब्रांच अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल. एक प्रैक्टिकल मैंने इसी के बिहाफ पे ले रखा है जस्ट टू इलस्ट्रेट इट मोर प्रॉपर्ली. लिखा हुआ है साही एंड कंपनी ऑफ बीकेर हैज़ देयर ब्रांच एट कानपुर. तो यानी कि बिकनेर में हेड ऑफिस है और इनकी ब्रांच कहाँ पे? कानपुर पे. विच सेल गुड्स फॉर कैश. वो किस पे बेचता है? कैश पे बेचता है. This the following are the transactions between head office and branch for the year ended on 31st of March 2016. The first factor देखिए क्या दे रखा है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st of April is amounted to ₹20,000. 20,000 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है. तो आप लोग को स्पेसिमेन अगर याद होगा तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में आएगा. देयर आफ्टर द अदर फैक्टर्स गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, यानी बीकानेर से सामान निकल करके कहाँ जा रहा है? ब्रांच यानी कानपुर के पास जा रहा है. तो ये भी क्या है? एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा. ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में आएगा. देन द हेड ऑफिस हैज सेंट कैश टू ब्रांच. उन्होंने कहा कि रेंट के ये लो 200 रुपये ले लो और थोड़े बहुत अदर एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपये मिला लो. दोनों को इन सबको मिलाने के बाद कितने रुपए हो गए? 300 रुपये. दैट मीन्स ये भी एक एक्सपेंस है जो कि हेड ऑफिस ने बियर किया. तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि ये तीन फैक्टर्स आपके क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए. तो ओपनिंग स्टॉक,
goods supplied to branch and cash sent to branch, यानी कि in the form of rent and other expenses, इन तीनों को अगर हम लिखेंगे तो कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट. Thereafter, with the value of the other factor that says कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर. अब देखिए ये रेवेन्यू हो गई, क्योंकि ब्रांच हमारा कौन से नेचर का है? नॉमिनल नेचर का है. रेवेन्यूज को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि मेरे ब्रांच ने, कानपुर ने बीकानेर को पैसा दिया. कितने रुपए दिया? 60,000 अगेंस्ट द सेल्स. तो इसका मतलब ये क्या होगा? रेवेन्यू हो गई. इसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे. देन द फैक्टर इज क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है भाई, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था तो क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पेटी कैश दे रखा है तो वो वैल्यू कितनी है? 10. तो ये फिगर भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में. ओवरऑल जितने भी फैक्टर मैंने आपको ग्रीन पेन से मार्क किया है वो सब किधर चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा. एंड वॉट एवर फैक्टर आई हैव मार्क्ड इन ब्लू, ये सब किस में चला जाएगा? डेबिट साइड में चलाएगा. एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रांच अकाउंट. लेट्स सी द सॉल्यूशन. एक बार सॉल्यूशन पे भी हम एक बार नजर मान लेते हैं. एंड इट सेज दैट, देखिए हमने कानपुर का अकाउंट ओपन कर दिया. दैट इज सिंपली द कानपुर ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2016. क्योंकि एक साल के लिए बनाता है तो हम लोग क्या कर दिए? फॉर 31st of March 2016. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाने की जरूरत नहीं. दैट इज सफिशिएंट. इफ़ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड इट एज डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट आप लिख दीजिएगा. और ये अमाउंट कौन सा होगा? डेबिट साइड का अमाउंट होगा. और वैसे इधर भी आप लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, फिर आपके पास इधर अमाउंट होगा और ये आपका कौन साइड होगा? क्रेडिट साइड. मैं फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए लिख देता हूँ कि कौन सी साइड आपकी डेबिट साइड है और कौन सी आपकी क्रेडिट साइड है. तो दिस इज योर डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई. तो सारी रेवेन्यूज किधर रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में. जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चन रीड किया हुआ था तो उसमें था ओपनिंग स्टॉक भाई इधर ही आएगा, गुड सप्लाई टू ब्रांच ये भी एक्सपेंस इधर ही आएगा, कैश सेंट वो भी आपका इधर आएगा. तो ये तीनों एक्सपेंसेस को हमने किधर रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट साइड में. एंड देयर आफ्टर इट सेज सम रेवेन्यूज. हमें भाई कैश मिला तो वो हमने रेवेन्यू लिख दिया क्रेडिट साइड में. फिर हमने गुड्स हमने रिटर्न किए हैं बाय द कानपुर ब्रांच टू द बीकानेर, तो हमने क्या है 15,000 का रिटर्न ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया. एंड अदर इज पेटी कैश एट कानपुर ब्रांच, यानी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, वो वैल्यू कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का. हमने वो फिगर भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी. इतना सॉल्व करने के बाद वी सिंपली नीड टू जस्ट बैलेंस फिगर. अगर आप नोटिस करोगे इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दैट इज 75,110, और इस साइड का टोटल आ रहा है 70,300 रुपीज़. तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे एंड डिफरेंस विल बी 4,710. दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यानी कि डेबिट बैलेंस आपको यहाँ पे कैसा शो कर रहा है? प्रॉफिट को शो कर रहा है. And that's how you prepare a branch account using the simple debtors account. That's all for the day. Thank you everyone. Have a good day.